सभी को मेरा नमस्कार। आज अपने करने जा रहे हैं व्यंजना शब्द शक्ति। अभिधा और लक्षणा हो चुकी हैं अपनी पहले, अब अपने करेंगे व्यंजना। तो व्यंजना की परिभाषा क्या होगी कि अभिधा और लक्षणा जब दोनों असमर्थ हो जाएं और उस शब्द का कोई तीसरा अर्थ आए, अन्य अर्थ आए, अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ की जब प्रतीति हो, वहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति होगी? व्यंजना शब्द शक्ति होगी। एक उदाहरण देखें, यूनिवर्सल जैसे कह सकते हैं, प्रसिद्ध उदाहरण कि सूर्य अस्त हो गया। ठीक है, सूर्य अस्त हो गया। तो इसका अलग अलग अर्थ लेंगे। जैसे कि माँ को पता है कि सूर्य अस्त हो गया, तो वो सोचेंगे कि चलो भाई पूजा का टाइम हो गया या खाना बनाना है ना। पुजारी सोचेगा कि पूजा का टाइम हो गया। तो हर कोई अपने अपने हिसाब से सोचेगा। चरवाहा कोई सोचेगा कि गायों को अब घर लेके आना है। तो सभी अलग अलग तरह से भिन्न भिन्न अर्थ से सोचेंगे। ठीक है, अब इसके दो भेद हैं व्यंजना शब्द शक्ति के। कौन कौन से? शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना। आर्थी व्यंजना, शाब्दी व्यंजना और आर्थी व्यंजना, ये है शब्द पर आधारित और ये है अर्थ पर आधारित। आराम से समझ आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। अर्थ पर आधारित शब्द होते हैं दो प्रकार के। कौन कौन से? एकार्थक और अनेकार्थक। ठीक है, तो आर्थी व्यंजना जो है वह है एकार्थक शब्दों पर टिकी हुई है। अर्थ उनका भिन्न होगा, शब्द का अर्थ एक ही रहेगा। एकार्थक जैसे सूर्य है, एकार्थक शब्द है। ठीक है, सूर्य अस्त हो गया, लेकिन सबने वो वाक्य के हिसाब से, वाक्य है उस हिसाब से सबने उसका अलग अलग अर्थ लिया है। ठीक है, और ये किस पर टिकी है? अनेकार्थक शब्दों पर। अनेकार्थक शब्दों पर। इन दोनों में अन्वय और व्यतिरेक का संबंध होता है। अन्वय मतलब जिसके होने से जो है, और व्यतिरेक जिसके ना होने पर जो ना हो। तो अन्वय व्यतिरेक अर्थात इसमें क्या होगा कि अनेकार्थक पर शब्द टिकी है कौन सी? शाब्दी व्यंजना। ठीक है, अगर इसका अपने अनेकार्थक शब्द जैसे पानी गए ना उबरे, पानी गए ना, उदाहरण से समझाती हूँ तभी समझ आएगा। उबरे, मोती, मानुष, चून। ठीक है, पानी गए ना उबरे। ठीक है, पानी क्या है? जल है, लेकिन पानी अनेकार्थक शब्द है, यानी श्लिष्ट शब्द है। इसके अलग अलग अर्थ आ रहे हैं। कैसे? पानी का शब्द मोती के लिए क्या होगा? चमक। मोती के से पानी उतर जाए तो मोती की कोई कीमत नहीं रहती। पानी का अर्थ मनुष्य के लिए है इज्जत। यदि इज्जत उतर जाए मनुष्य की तो मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं रहती। चून मतलब चूना या आटा, उन दोनों के लिए ही पानी अर्थात जल की ज़रूरत होती है, या पानी ही लिख सकते हैं। तो देखें, ये अनेकार्थक शब्द है, लेकिन इसकी जगह पर मैंने यदि जल लिख दिया तो क्या इसका वह अर्थ आएगा? क्या नहीं। क्यों? क्योंकि श्लिष्ट शब्द कौन सा है? पानी है। पानी के अनेक अर्थ हैं, ना कि जल के। तो ये ध्यान रखना है कि यदि हम पर्यायवाची लगा देंगे इसकी जगह पर, तब क्या होगा? ये है एकार्थक शब्द है। ठीक है, एकार्थक है ये। अगर हम इसकी जगह पे, इसका पानी की जगह पे हमने इसका पर्यायवाची लगा दिया, तो ये जो शाब्दी व्यंजना है उसका चमत्कार समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चमत्कार जो है वो खत्म हो जाएगा। ये अंतर दोनों में ध्यान रखना है। ये पूरे अर्थ पर आधारित है, एक अर्थक शब्द है, और पूरे वाक्य पर, जैसे पूरा वाक्य दिया गया और उसका पूरा का पूरा अर्थ अलग अलग लिया गया। ठीक है, इस पूरे वाक्य का अर्थ अलग लिया, हर किसी ने अपने हिसाब से लिया। ठीक है,
ये अनेकार्थक शब्दों पर आधारित है। जैसे यहाँ पर अगर इसका पर्यायवाची लिख देंगे पानी का, तो यहाँ पर इसका चमत्कार क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ध्यान में रखना है। अब देखेंगे अपने शाब्दी व्यंजना का उदाहरण। एक तो ये हो गया, एक उदाहरण मैं और आपको दे शाब्दी व्यंजना का। देखिए मैं यहाँ लिख दूँ, अपने शाब्दी व्यंजना कर रहे हैं, शाब्दी व्यंजना। ठीक है, इसका उदाहरण है चिरजीवो जौरी जुरे, क्यों न स्नेह गंभीर, गंभीर को घटी है वृषभानुजा, वे हलधर के वीर। आता ही होगा ये सबको। इन दोनों की जोड़ी, राधा और कृष्ण की जोड़ी लंबे समय तक बनी रहे। क्यों? इनमें स्नेह गंभीर क्यों ना हो, गहरा प्रेम क्यों ना हो, क्योंकि ना तो राधा किसी से कम है, ना कृष्ण किसी से कम है। तो देखिए इनके दो दो अर्थ कैसे निकल रहे हैं। वृष भानु प्लस जा, वृष भानु की पुत्री है जो कौन, जा मतलब जन्मी है जो राधा, और हलधर मतलब बलराम, बलराम के भाई कौन है, कृष्ण। ठीक है, और वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ अर्थात बैल, अनुजा अर्थात छोटी बहन, कौन हो जाएगी, बैल की बहन गाय। और हलधर के वीर, हलधर के वीर कौन है, हल को धरने वाले, यानी कि बैल के वीर कौन है, किसान होते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। एक अर्थ तो इसका ये ले लेंगे और एक अर्थ अपने ये ले लेंगे। तो शब्दों में चमत्कार है, यदि हम ये हटा देंगे, इसकी जगह पर सीधा कृष्ण या राधा ही लिख देंगे, तो जो चमत्कार है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब चलेंगे अपने शाब्दी व्यंजना। हो गया, शाब्दी व्यंजना का और उदाहरण भी है। देखें, सुबरन को ढूंढत फिरत, सुबरन को ढूंढत फिरत, कवि व्यभिचारी और चोर, कवि व्यभिचारी और चोर। ठीक है, सुबरन कवि के लिए क्या है, सुंदर वर्ण, सुंदर वर्णों को कवि ढूंढते रहते हैं। ठीक है, व्यभिचारी अर्थात कामी पुरुष, सुंदर वर्ण को यानी कि सुंदर स्त्री को ढूंढते रहते हैं, सुंदर वर्ण को ढूंढते रहते हैं। और चोर सुबरन अर्थात सोना, सोने को ढूंढते रहते हैं। तो यहाँ कौन सी शब्द शक्ति होगी, शाब्दी व्यंजना शब्द शक्ति होगी। अब चलेंगे अपने आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। तो देखें आर्थी व्यंजना, आर्थी व्यंजना का उदाहरण एक तो वो है ही, सूर्य अस्त हो गया, संध्या हो गई, घंटी बज गई, ये तो है साधारण उदाहरण जिसका जो सभी अपने अपने अलग अलग अर्थ लेते हैं अपने अपने हिसाब से। अब देखें एक उदाहरण पद्यात्मक, मैं सुकुमारी, मैं सुकुमारी नाथ बन जोगू, तुम ही उचित तप मोकहूँ भोगूं। यहाँ पर सीता जो है वो जिस वक्त राम को वनवास हुआ 14 वर्ष का, तब सीता क्या कह रही हैं राम से कि अगर इसका साधारण अर्थ लें तो देखें, मैं सुकुमारी हूँ और आप वन में जाने योग्य हैं, और आपको तो उचित है कि आप तप करें, और मैं भोगूं अर्थात वैभव, सुख वैभव का भोग करूं। तो
क्या सीता ऐसा कहना चाह रही थी? नहीं, यहाँ पर व्यंग्यार्थ है। सीता तो श्री राम के साथ वन में जाना चाहती थी स्वयं। तो इसे पढ़कर देखिए, अगर अपने प्रश्नार्थक पढ़ेंगे तो देखिए, मैं सुकुमारी हूँ, कोमल अंगों वाली हूँ, तो आप भी तो कोमल अंगों वाले हैं। नाथ वन जोगू, अगर आप वन में जा सकते हैं तो मैं भी आपके साथ वन में जाऊंगी, क्योंकि जैसे कोमलांगी मैं हूँ वैसे ही कोमलांगी आप हैं। तुम ही उचित तप, यदि आपको तप उचित है, आप तप कर सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं आपके साथ तप कर सकती, अर्थात मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। तो यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? व्यंजना शब्द शक्ति है, इसका अन्य अर्थ लिया जा रहा है। एक उदाहरण और देखें, साजन ने संकेत में पूछा, कब होगा मिलन अगली बार? सजनी ने कमल हाथ में लेके बंद किया उसे तत्काल। देखें यहाँ पर आर्थी व्यंजना कैसे है। साजन ने संकेत में पूछा, साजन ने, एक व्यक्ति ने अपनी प्रेमिका से पूछा कि अगली बार मिलन कब होगा। तब सजनी ने, उसकी प्रेमिका है, उसने क्या किया? कमल को हाथ में लिया और उसे बंद कर दिया। अर्थात कब मिलेंगे? कमल बंद होने पर क्या हो गया है? अंधेरा हो गया है, अर्थात शाम के बाद या शाम को मिलेंगे। तो यहाँ पर कौन सी व्यंजना शब्द शक्ति है? आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति है। तो ये थी अपनी शाब्दी और आर्थी व्यंजना शब्द शक्ति। इसी के साथ अपनी शब्द शक्ति का पूरा चैप्टर जो है वो खत्म होता है। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।